साथियों आज देखेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, जो कि साथियों इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में ऐड कर दिया है। इससे बाहर आपको और कोई भी पंचवर्षीय योजना की क्लासेस देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथियों आपको बता दें, आज इस वीडियो में पूरा एनालिसिस के साथ, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या आपके जो टॉपिक में है उसकी पूरी एनालिसिस हो, पूरा वो कंप्लीट टॉपिक हो, सब कुछ इसी वीडियो में ऐड कर दिया है, जो कि आपके आने वाले पेपर एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, बीएसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और देखिए पहला क्वेश्चन जो है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। ठीक है, तो भाई पहली जो पंचवर्षीय योजना है ये साथियों देखिए 1951 में शुरू हुई थी और 1956 में खत्म हुई थी। और ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसमें किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी, तो करेक्ट आएगा कृषि क्षेत्र को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के लिए किस मॉडल पर आधारित था। यानी पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मॉडल क्या था, ये पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। याद रखिए करेक्ट आएगा हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। साथियों पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, याद रखना, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है, भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। तो देखिए भारत में औद्योगिकीकरण की जो प्रक्रिया है ये याद रखना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। देखिए दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है ये 1956 को शुरू हुई थी, जो कि 1961 तक चली थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। या फिर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी। तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर, याद रखना इसका प्रारूप पीसी महालनोबिस जी ने ही तैयार किया था। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। वो देखिए आपके टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस हैं और जो मिसलिनियस है वो सारा सब कुछ मैंने इस वीडियो में ऐड किया है, तो आपको कंप्लीट देखना है। ठीक है, देखिए खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। तो भाई याद रखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी। तो यह भी करेक्ट आएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के, ठीक है, देखिए फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। करेक्ट आएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं था। अब देखिए जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, इसमें उद्योगों पर, भारी उद्योग पर विशेष जोर से बल दिया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है तीन लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। 3 में से एक आपका दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र है, भिलाई इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र। ये तीनों तो स्थापित किया गया था, यानी शामिल था, लेकिन बोकारो स्टील प्लांट जो है इसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी। तो भाई भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी। करेक्ट आएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ही, याद रखिएगा। आगे देखिए, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है। तो करेक्ट आएगा, याद रखिए यहाँ इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना को। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो ये 1961 में शुरू हुई थी और 1966 में जो है खत्म हुई थी, और ये सबसे अधिक असफल योजना थी, याद रखना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य था आत्मपोषित विकास। क्या था? आत्मपोषित विकास। ऑप्शन नंबर ए।
भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? तो भारत की वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? तो यही तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? तो भाई याद रखिए, करेक्ट आएगा चौथी पंचवर्षीय योजना की। साथियों, चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ये 1969 को शुरू हुई थी और 74 को समाप्त हुई थी, याद रखना। ठीक है, देखिए, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था? तो भाई करेक्ट आएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। साथियों, तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही हरित क्रांति की नींव रखी गई थी, याद रखिएगा सभी। आगे देखिए, भारत में स्वपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया किस पंचवर्षीय योजना में? तो देखिए, भारत में संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 को शुरू होती है, 74 को ये समाप्त होती है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको गॉडगिल योजना कहा जाता है, याद रखना। चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी ये गॉडगिल योजना पर आधारित थी साथियों, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये गॉडगिल योजना, याद रखना। अगला है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र, ठीक है, यानी अप्रोच पेपर किसने तैयार किया था? तो देखिए, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो अभिगम पत्र है ये किसने तैयार किया था? तो डीपी धर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक एक क्वेश्चन मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लिया है, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छोड़ के आओगे इस टॉपिक से, ये गारंटी है। डीपी धर, याद रखना। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ जो है किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। साथियों, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 को शुरू हुई थी और केवल 4 ही साल ये चली थी, 78 तक, याद रखना। आगे देखिए, भारत में न्यूनतम आवश्यकताएं तथा निदेशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणाएं किस पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई थी? तो भाई राइट आएगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर बी। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है ये, तो याद रखना पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो भाई पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना है ये केवल 4 ही वर्ष चली थी। आगे देखिए, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्यों में एक आपका था निर्धनता निवारण तथा जबकि दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए करेक्ट आएगा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दो मुख्य उद्देश्यों में से एक आपका निर्धनता निवारण था और दूसरा था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, याद रखेंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो भाई नाबार्ड की जो स्थापना है साथियों 1982 में की गई थी और इस समय 6वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी 6वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 6वीं पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि है ये आपका 1980 को शुरू होता है और 85 को समाप्त होता है, तो इसी बीच हुआ था 6वीं पंचवर्षीय योजना में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में देखिए योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 7वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? तो भाई देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 1985 से 90 थी। 1985 को ये शुरू हुआ और 90 को ये समाप्त हुआ था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया था? देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों रामकृष्ण हेगड़े ने। रामकृष्ण हेगड़े करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम कौन सा था? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू होती है। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना अगर पूछे प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1993 में हुई थी और इस समय भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1992 से 1997, याद रखना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था?
तो भाई 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो नवीन प्रारूप है, नवीन प्रारूप, ये प्रणब मुखर्जी के निर्देशन में तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, प्रणब मुखर्जी। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखना 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही। ऑप्शन नंबर सी। अगला है वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था, कौन सी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई याद रखिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। आगे देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो भाई 9वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसकी अवधि पूछा जा रहा है क्या थी? तो देखिए 1 अप्रैल 1997 को ये शुरू होती है, जो कि 31 मार्च 2002 को ये समाप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी किसे? तो देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो भाई 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसकी अवधि क्या थी भाई? तो देखिए करेक्ट आएगा साथियों, याद रखना 2002 को ये शुरू हुई थी, 2007 तक चली थी। ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि क्या थी? तो 1 अप्रैल 2007 को ये शुरू हुआ और 31 मार्च 2012 को ये समाप्त हुआ। ठीक है। अगला और याद देखिए भारत में कुल पंचवर्षीय योजना 12 थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? तो आत्मनिर्भरता जो है ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के कितने नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो भाई देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा 7 करोड़ रोजगार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम जो है ये पूर्व सोवियत संघ यानी रूस में ही अपनाया गया था। रूस से ही भारत में भी लिया गया था पंचवर्षीय योजना, याद रखना। भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया? तो भाई पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितनी बार योजना अवकाश आया था? याद रखना 3 बार। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया है, 3 बार याद रखना। भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है? तो भाई करेक्ट आएगा 1980 का दशक। ऑप्शन नंबर डी। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया था जनवरी 2015 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। अगला है पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो भाई अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। और पंचवर्षीय योजना कौन सी संस्था बनाता था? तो योजना आयोग, ये भी याद रखना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो भाई याद रखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों। देखिए 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसका उद्देश्य समाविष्ट आर्थिक वृद्धि था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम जो है ये 1975 में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 1975 में इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी और इसकी अवधि थी देखिए 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। तीव्रतर धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। याद रखना 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो बिल्कुल सेम सा था। अगला निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? तो भाई देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से इनमें से कौन सा एक था? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो याद रखिए राइट आंसर होगा खद्यानों में उत्पादन की वृद्धि। इससे पहले भी आत्मनिर्भरता मैंने बताया वो भी था, इसके अलावा खद्यानों के उत्पादन में वृद्धि था। आगे देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत ने, ठीक है, इनमें से किस वर्ष में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी? तो भाई सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी 1951 में। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों। देखिए 1971 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी साथियों? तो भाई 1971 की बात करें 1971 की, तो इस समय चौथी पंचवर्षीय योजना ही चल रही थी ना, तो करेक्ट आएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। आगे देखिए भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी?
तो भाई भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो थीम थी वो क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर, याद रखना। आगे देखिए पंचवर्षीय योजना, इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था? तो राइट आंसर है यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आगे देखिए भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? तो भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की जो वास्तविक विकास दर थी वो थी 6%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, 6%। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो भाई 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर सी। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना इनमें से किसके कारण विलंबित हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत की जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, याद रखिएगा साथियों, किसके कारण? तो केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण विलंबित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या थी? तो भाई 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो वास्तविक विकास दर थी वो थी 7.6%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, याद रखना। अगला, भारत में किस वर्ष योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में, याद रखिए। नेक्स्ट है भारत सरकार की इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 2012 से 17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो करेक्ट आएगा साथियों 12वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखना। विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना जो कि 1928 से 32 तक चली थी सोवियत संघ में, ठीक है, इनमें से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो जोसेफ स्टालिन के द्वारा, याद रखना। विश्व की जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये रूस में लागू हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य इनमें से कितने प्रतिशत की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना था? तो करेक्ट आएगा 8.2%। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सांविधिक निकाय कौन सा था? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सांविधिक निकाय था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ऑप्शन नंबर बी। IPR 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना की नींव रखी गई थी? तो देखिए साथियों, बात करें अगर 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी? दूसरी। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी। किस पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन सेंडी, देखिए जॉन सेंडी और सुखमयी चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी? तो भाई इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो जॉन सेंडी और सुखमयी चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी? याद रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन अभी होमवर्क का है, पूछेंगे भी, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है भारतीय स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो भारतीय स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो कि भाई शुरू की गई थी? देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। तो भाई उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको ये क्लास पसंद आई है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1947, 1950, 1951 या 1952? यही आपका होमवर्क का क्लास है, होमवर्क का क्वेश्चन है इस क्लास का। तो सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, साथ ही में बताना ये टॉपिक कैसा लगा है, कैसे क्वेश्चंस थे, ठीक है। वीडियो को एक लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। साथियों आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो आप लोग थोड़ा लाइक और शेयर करना इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।